आपके इंटरनेट पर कोई कैसे देख पाता है? मूल रूप से इंटरनेट पर हो रही गतिविधियों पर हर वो व्यक्ति देख सकता है जिसकी उस सर्वर तक पहुंच है, जिनसे वह उस गतिविधियों को गुजरती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई डाकिया किसी भी पोस्ट कार्ड को पढ़ सकता है। नमस्कार, मैं राघव जैन। कवर स्टोरी में बात करेंगे आज कोई कैसे आपके इंटरनेट की गतिविधियों पर नजर रखता है। काफी तरह का डाटा आपकी पहचान जाहिर कर सकता है। सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, लेकिन आजकल उपभोक्ताओं को उनके कंप्यूटर के दूसरे डाटा से भी पहचाना जाता है, जैसे ब्राउजर लॉगिन की यूनिक प्रॉपर्टी, स्क्रीन का रेजोल्यूशन, विंडो का आकार, भाषा, समय इत्यादि उपभोक्ताओं के इस्तेमाल के बहुत ही सूक्ष्म निशान बनाए जा सकते हैं, जिनकी मदद से एक सर्वर किसी को 98% तक सही पहचान सकता है बिना आईपी एड्रेस के। अगर कोई सरकार कुछ वेबसाइटों को ब्लॉक कर देती है तो क्या फिर भी उन्हें देखा जा सकता है? कुछ समय पहले तक सिर्फ स्टैटिक प्रोसेस सर्वरों का इस्तेमाल किया जाता था। अक्सर यह सरल से आईपी एड्रेस होते थे जो अधिकांश इंटरनेट ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देते थे। यह तब तक काम करता था जब तक सर्वरों की प्रॉक्सियों का पता नहीं चल पाता था, लेकिन आजकल कई सरकारें उन प्रॉक्सियों को ब्लॉक करना शुरू कर चुकी है जो उन्हें पसंद नहीं है। प्रॉक्सियों का इस्तेमाल वेबसाइट को चलाने वाले से यह छुपाने के लिए भी किया जाता है कि वेबसाइट का कहां देखी जा रही है। इसके लिए आप एनोमियाउस या उसी तरह की दूसरी सेवाओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो पहचान छुपाने में काम आती है। इंटरनेट पर सुरंग कैसे बनाई जा सकती है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट पर एक तरह की सुरंग के जैसा होता है। अमूमन इसका इस्तेमाल कंपनियां दुनिया भर में फैले अपने स्टाफ और अपनी कंपनियों के आंतरिक नेटवर्क के बीच एक सुरक्षित कनेक्शन बनाने के लिए करती है, जिसमें कोई और झांक ना सके। और सुरंग का इस्तेमाल ऐसे इलाकों और इंटरनेट पर आजादी से पहुंचने के लिए भी किया जा सकता है जहां प्रतिबंध लगे हुए हैं। लेकिन प्रतिबंध लगाने वाली एजेंसियां देख सकती है कि यह एक वीपीएन कनेक्शन है। इसे कौन चला रहा है? आजकल प्रतिबंध लगाने वाले तंत्र पहले से ज्यादा सतर्क हो गए हैं और स्टैटिक प्रॉक्सियों को जल्दी ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा प्रॉक्सी अपने पहचान गुप्त नहीं रख पाते हैं। अक्सर वीपीएन नेटवर्क भी वर्जित होता है। ऐसे में आपको कोई एक नया तरीका ढूंढना पड़ेगा, जैसे टोर नेटवर्क। टोर क्या है? टोर का मतलब है ऑनियन राउटर। यह एक प्याज की तरह बना है, यानी परतों में। टोर आपको आपकी पहचान गुप्त रखने में मदद करता है। आप जिस सर्वर से जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं, आप सीधे उससे नहीं जुड़ते हैं, बल्कि टोर आपको दूसरे रास्तों से सर्वर से जोड़ता है, जिन्हें टोर नोड कहा जाता है। हर टोर नोड ब्राउजर पर जो काम हो रहा है उस पर इंक्रिप्शन की जा सकती है, एक परत चढ़ाता है ताकि दूसरे नोड पर उसे देखा ना जा सके। इससे इंटरनेट पर काम करना बहुत सुरक्षित हो जाता है। क्या टोर ब्राउजर से हर तरह के वेब पेज को देखा जा सकता है? कुछ विशेष टोर वेबसाइट इस तरह की परतों वाली सेवाएं देती है। आपको बता दें कि एक सेवा ऐसी भी है जो बहुत सुरक्षित है। आप एक टोर ब्राउजर से सभी आम वेबसाइट भी देख सकते हैं। एक समय आप टोर नेटवर्क से बाहर निकल जाते हैं और गोपनीयता कुछ हद तक सीमित हो जाती है, लेकिन जिस वेबसाइट पर आप जा रहे हैं उसे चलाने वाले ना आपका आईपी एड्रेस देख पाएगा और आपके ब्राउजर की जानकारी। टोर पर आप चीजों को छिपा देते हैं। आपकी पहचान तो गोपनीय हो गई है, पर क्या आपकी गतिविधियां देखी जा सकती है? एक सेंसर इंटरनेट ट्रैफिक को मोटे तौर पर देखा जाना जरूरी हो सकता है, लेकिन उसकी जानकारी निकाल नहीं सकता। इसलिए टोर विकसित हुआ है। सेंसरशिप से बचने के लिए टोर ने प्लगबल ट्रांसपोर्ट नाम के उपकरण बनाए हैं। इस इंटरनेट ट्रैफिक को पूरी तरह से छिपाकर ऐसा दिखाते हैं जैसे वो असलियत में है ही नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई वेबसाइट को देखा जा रहा है तो प्लेगल ट्रांसपोर्ट उसे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस, ईमेल ट्रैफिक या कुछ और बनाकर दिखा देगा। यह लगातार बदलता भी रहता है, जिससे वजह से सेंसरों के लिए सर्फिंग को देखते रहना मुश्किल हो जाता है। क्या सेंसरशिप लगाना वाली एजेंसियां प्लेगल ट्रांसपोर्ट को भी तोड़ निकाल सकती है? अगर एजेंसियों को शक हो जाए कि वो प्लेगल ट्रांसपोर्ट द्वारा छिपाए गए टोर ट्रैफिक को देख रहे हैं, तो वह अपने ट्रैफिक भी भेज सकती है, यह देखने के लिए कि सर्वर क्या प्रतिक्रिया देता है। ऐसे में एजेंसियां शक होने पर अपना कनेक्शन काट सकती है। जिस देश में सेंसरशिप हो, वहां से टोर नेटवर्क में कैसे घुसा जा सकता है? ऐसे देशों में रहने वाले को एक तरह के पुलों की जरूरत होती है। इन पुलों के जरिए टोर नेटवर्क के उन जाने हुए प्रवेश द्वार तक पहुंचा जा सकता है जिन्हें अमूमन सरकारों ने ब्लॉक किया होता है। टोर का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति एक पल उपलब्ध करा सकता है और उसकी मदद से अपनी मशीन को भी एक वर्चुअल प्रवेश द्वारा बना सकता है। इसलिए आजाद इंटरनेट वाले देशों में रहने वाले लोगों की बड़ी संख्या में यह करना चाहिए, क्योंकि
इससे सेंसरशिप वाले देशों के लोगों के प्रवेश द्वारों के विकल्प बढ़ जाते हैं। टोर का इस्तेमाल करने वालों के लिए क्या करना पड़ता है? यह बहुत सरल है। टोर प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर हर ऑपरेटिंग सिस्टम के मौजूदा फायरफॉक्स आधारित टोर ब्राउजर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। उसे डाउनलोड करने के बाद ब्राउजर का इस्तेमाल आम ब्राउजर की तरह ही किया जा सकता है। फर्क बस इतना है, इस्तेमाल करने वाले की पहचान गोपनीय हो जाती है। तो टोर ब्राउजर एक मार्केट में एक ऐसा वेपन है जिसकी मदद से आप अपनी जो है डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन अगर सरकार को इस पर कोई शक होता है तो सरकार इस पर एक्शन ले सकती है। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम।